जय हिंद बच्चों, कविता की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या है? विराम का अर्थ है ठहरना। क्या है? ठहरना या फिर रुकना। तो क्या अर्थ है विराम का? ठहरना या रुकना। अब इसकी परिभाषा, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, मतलब किसी भी शब्द का जो अर्थ होता है, मीनिंग होती है, उसको स्पष्ट क्लियर करने के लिए वाक्य के मध्य मतलब बीच में या अंत मतलब आखिर में रुकने का संकेत मतलब इशारा देने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। अब ये क्या है? मध्य का मतलब बीच, मध्य का मतलब है बीच और अंत का मतलब है आखिर। तो कुछ एग्जाम्पल, तो कुछ उदाहरण तो इसके अंदर ही आ गए हैं हमारे। तो इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? इसको कोष्ठक बोलते हैं। कौन सा चिन्ह है ये? कोष्ठक। जब किसी शब्द का अर्थ हम बताते हैं तो उसको कोष्ठक में लिखते हैं। ऐसे ही अंत का मतलब आखिर, ठीक है? तो उसको क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। अब विराम चिन्ह वाक्य को समझने में हमारी मदद करते हैं, मतलब सहायता करते हैं। अब ये देखो, मयंक और सिमरन दोनों ने सेम बात कही है। क्या कहा है? दोनों ने सेम बात कही है। अब इसमें मुझे फर्क बताओ, क्या फर्क होगा, कैसे होगा, क्यों होगा? ठीक है, अब ये आप बताएंगे। ठहरो मत जाओ, ठहरो मत जाओ, हंसो मत रो। तो इसका आप बताइए क्या होगा? ये मैंने क्यों लिखा है, क्या करना है हमें? इसके दो वाक्य बनेंगे। क्या बनेंगे? इसके दो अर्थ निकल रहे हैं, एक इसका और एक इसका। दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। कैसे? देखो, मयंक ने कहा ठहरो मत जाओ, ठीक है? तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर लगा देंगे हम अल्प विराम, कोमा। ठहरो, इसने कहा ठहरो मत जाओ। क्या कहा मयंक ने? ठहरो मत जाओ, ठीक है? ऐसे ही इसने दूसरी बात कही मयंक ने, हंसो मत रो। अब सिमरन ने उस बात को कैसे बताया? दोनों का सेम है ना, बताने का तरीका देखो, वाक्य कैसे बदला। मयंक ने कहा ठहरो मत जाओ, अब सिमरन ने कहा ठहरो मत जाओ। क्या कहा? अल्प विराम कहाँ लगा हमारा? ठहरो मत के बाद, ठहरो मत जाओ। ऐसे ही हंसो मत रो। क्या होगा? हंसो मत रो। तो दोनों ही सेम शब्द, लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग, बात के मतलब दोनों के अलग अलग हो गए। तो यही समझाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो भाषा के प्रयोग में जो हम बोलते हैं या लिखते हैं, उसके प्रयोग में कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जहाँ हमें कहीं भी रुकना होता है, कहीं कम रुकना होता है, कहीं ज़्यादा रुकना होता है, और कहीं आश्चर्य प्रकट करना होता है। ठीक है? आश्चर्य मतलब हैरानी, या वो दुख की हो, सुख की हो, खुशी की हो, गुण की हो, दोष की हो, किसी भी चीज़ की हैरानी प्रकट करनी हो, ठीक है? और बताओ, या फिर कहीं प्रश्न बताना हो, या फिर किसी की कही हुई बात को बताना है, या फिर कोई निर्देश देने हैं। तो ये जो भिन्न भिन्न स्थितियां हैं, भिन्न जो अलग अलग तरह की स्थितियां हमें आती हैं, उन्हें प्रकट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको कुछ विराम चिन्हों के बारे में बताने जा रही हूँ आपको, जो इस प्रकार है। पहला है पूर्ण विराम का ये चिन्ह होता है, ठीक है? फुल स्टॉप बोलते हैं जिसको। तो ये वाक्य समाप्त मतलब खत्म, जब वाक्य खत्म हो जाए होने पर लगाया जाता है, ठीक है? जैसे आकाश में तारे चमक रहे हैं,
यहाँ वाक्य पूरा एक वाक्य है और ये खत्म हो गया है, सेंटेंस पूरा हो चुका है, तो ये हमने पूर्ण विराम लगा दिया। दूसरा है अल्प विराम, ये कोमा, ठीक है। ये कहाँ लगता है? बहुत कम समय रुकने के लिए लगाते हैं। जब बहुत थोड़े समय के लिए कहीं पर हम रुकते हैं, किसी वाक्य में रुकते हैं, तो ये अल्प विराम वहाँ पर लगाया जाता है। जैसे कि हम सीता, गीता और रमा बैठी हैं, सीता, गीता और रमा खेल रही हैं, ठीक है। तो हमने क्या लगाया है? जब कोई नाम ऐसे आते हैं, मतलब और की जगह बार बार हम ये तो नहीं कह सकते सीता और गीता और रमा और कांता और, तो बार बार और ना लगाकर हम अल्प विराम लगाते हैं, ये कोमा लगाते हैं, ठीक है। जैसे राम, लक्ष्मण और सीता वन में गए, तो राम और सीता के बीच में कोमा लगेगा, अल्प विराम लगेगा। और क्योंकि जहाँ एंड हो रहा है, क्योंकि लक्ष्मण के बाद कोई और नाम नहीं है, तो इसलिए हम और लगा देंगे। जैसे रमा के बाद कोई नाम नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर रमा से पहले और लगा के रमा बैठी है। तो ऐसे ही सीता के बाद, लक्ष्मण के बाद कोई नाम नहीं है, तो सीता के बाद हम और लक्ष्मण वन गए थे, ठीक है। तो ये आ गया। जैसे गाय के दूध से घी, मक्खन और पनीर बनता है, ठीक है। इस तरह से ये इसका इस्तेमाल किया जाता है अल्प विराम मतलब कोमा का, जहाँ पे कुछ समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए रुका जाता है। अर्ध विराम, अर्ध विराम ये है आधा विराम। ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? अल्प विराम से अधिक, मतलब ये जो अल्प विराम है, जैसे सीता के तुरंत बाद यहाँ पे आ गया ना, ये छोटे छोटे शब्दों के बाद जब इसको यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे तो थोड़ा सा ज्यादा, अल्प विराम से ज्यादा, किंतु पूर्ण विराम से कुछ कम। पूर्ण विराम मतलब ये पूरा सेंटेंस भी नहीं, ना तो हम ये छोटे टुकड़ों में होता और ना ही ये पूरा सेंटेंस के बाद होता, ठीक है। अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा और पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम, इसको अर्ध विराम को लगाया जाता है। जैसे वह कब आएगा? मैं नहीं जानता। वह कब आएगा, ये लग गया हमारा अर्ध विराम, मैं नहीं जानता। अगला है चौथा प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक से तो आप समझ गए, क्वेश्चन मार्क, ये रहा प्रश्न सूचक का चिन्ह, ठीक है। प्रश्न पूछने के लिए लगाते हैं। इस चिन्ह को कहाँ लगाते हैं? जहां पर कोई प्रश्न पूछा जाए। जैसे तुम कब जाओगे? प्रश्न किया है, तुम कब जाओगे, ठीक है। तो वहां पर हमने क्या लगाया है? प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया है हमने। अब है विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये कैसे लगता है विस्मयादिबोधक चिन्ह? ये लगता है जहां पर खुशी, दुख, आश्चर्य, गुण, दोष, कोई आदि और भी किसी भी तरह के जो भाव हैं उन्हें प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? विस्मयादिबोधक का, ठीक है। जैसे वाह कितना सुंदर फूल है, छी कितनी बदबू आ रही है, अरे तुमने यह काम खराब कर दिया, शाबाश बहुत अच्छा काम किया आपने। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उनमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। जहाँ पे आश्चर्य मतलब हैरानी हो, जहाँ पर गुण हो मतलब कोई तारीफ की जाए, जहाँ शाबाशी दी जाए, आशीर्वाद दिया जाए, ठीक है, या कहीं भाव प्रकट किए जाए या खुशी जाहिर की जाए, या दुख के लिए हम क्या करते हैं? ओह ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो विस्मयादिबोधक कहलाते हैं, ठीक है। फिर है छठा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक के तो देखो बीच में ही ये निशान चिन्ह आ रहा है, ठीक है। तो इसी से पता चल जाएगा, इसमें तो ज़्यादा आपको सीखने की मेहनत नहीं लगेगी। योजक चिन्ह, ठीक है, ये डैश का चिन्ह होता है योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग
दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे बालिका धीरे धीरे चल रही है। अब जैसे धीरे धीरे, इसमें क्या है, ये योजक चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है ये चिन्ह? योजक चिन्ह कहलाता है। हाथी धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है। और भी कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं हम जिसमें दुख सुख, मेरे जीवन में बहुत दुख सुख आते जाते रहते हैं। ठीक है। तो दुख सुख के बीच में भी माता पिता, कोई भी ऐसा सेंटेंस है जहां पर ये डैश का चिन्ह है तो इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा विराम चिन्ह। देखा, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बहुत ही आसान है और मैंने इतने आसान तरीके से समझाया है। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको बहुत अच्छे से जल्दी से आ जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।